आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ये रेक्टेंगल के अंदर वाले टूल्स जो होते हैं उनके ऑप्शंस आपको बताए थे। अभी मैं ये ड्राइंग्स आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा और यही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पर पिक करते हैं। सेंटर रेक्टेंगल पिक करने के बाद आप देखेंगे ये सेंटर रेक्टेंगल आ गया है। हमें सेंटर रेक्टेंगल में ये दिख रहा है कि इसका ओवरऑल हॉरिजॉन्टल लेंथ, ओवरऑल वर्टिकल लेंथ नहीं डिफाइंड है। ठीक है, हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस 25.3 है। कॉर्नर पे जो फ्लिट है वो 5 रेडियस का है, मतलब हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस भी 5 होगा, ये भी 5 ही होगा, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 35.3 होगा। ऐसे ही 15 ये है तो 5 ऊपर 5 नीचे तो 25 होगा। बट हम अभी ऐसा ना करके हम पहले फ्लिट कर लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, डायमेंशन जैसा एज इट इज इसमें दिया है वैसा ही हम इसमें देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर कॉर्नर लेके इस पर्टिकुलर लाइन से इस लाइन के बीच में कॉर्नर डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या हुआ, मेरे में जो अभी ऑप्शन में फ्लिट के ऑप्शन में जो सेटिंग है उसमें ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट ऑन है। तो आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ट्रिम हुआ, सेकंड एलिमेंट ट्रिम नहीं हुआ। आप इसको चेंज करके वर्क करिएगा। अभी तो मैं फिलहाल में इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, और इसका रेडियस मैं अभी यहाँ पे दे देता हूँ 5। अब आप चाहें तो फ्लिट ये बार बार हर कॉर्नर पे कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन यही है कि आप इसको मिरर कर दीजिए। आप इसको यहाँ से मिरर पिक करिए, ये मिरर हो जाएगा। इसको मैं ट्रिम बाद में कर लूँगा, पहले मैं इसको पूरा मिरर कर लेता हूँ। कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा और इसको भी मिरर कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ट्रिमिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ट्रिम हो गया। देखिए मैंने इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को जब ड्रॉ किया तो मैंने कोऑर्डिनेट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल काफ़ी इस पर्टिकुलर ड्राइंग के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि देखिए जो कर्व है, जो फ्लिट है, ये काफ़ी छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये वैल्यू जब मैं 25.3 दूंगा तो आप देखेंगे ये प्रॉपर जिस साइज में है उस साइज में आ जाएगा। क्योंकि ये सिंपल शेप था तो इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स को स्किप किया, बट जब कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है तो उसमें तो डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए ही ड्राइंग को बनाना है। तो कोऑर्डिनेट्स ये डिस्प्ले करता है कर्सर का। अभी नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर सर्कल बनाना है, तो मैंने एक ही सर्कल बनाऊंगा और सर्कल को मिरर कर दूंगा। मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का रेडियस है 2.5, मैं काम करता हूँ डायमीटर 5 पे देता हूँ। एंड देन इस सर्कल को मैंने यहाँ से मिरर किया, फिर ये सर्कल कंट्रोल बटन प्रेस करके ये वाला सर्कल, इसको भी मैं इधर पे मिरर कर दूंगा। अब मेरे को नेक्स्ट बीच में क्या करना है, ये पोर्शन को ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मैंने आपको एलोंगेटेड होल बताया हुआ है। आप एलोंगेटेड होल को पिक करिए। अब आपको पता है कि एलोंगेटेड होल इसके सेंटर से तो स्टार्ट होना नहीं, ओरिजिन से, तो आप इसको थोड़ा आगे पीछे से स्टार्ट करिए। आपको एक अप्रॉक्स डिस्टेंस से स्टार्ट करना है और इसको इस तरीके से बना देना है। अब देखिए इसका रेडियस या डायमीटर हमको दिया हुआ, देखिए टोटल जो ओवरऑल वर्टिकल डिस्टेंस है वो दिया है 5, मतलब डायमीटर ही 5 है। तो इसको मैं वैल्यू क्या दूंगा, 2.5। इस लाइन का लेंथ मैं क्या दूंगा, 50। ठीक है, अब देखिए मेरे को अभी इसको कंस्ट्रेंट करना है। देखिए अभी आगे पीछे हो रहा है, तो इसको कंस्ट्रेंट कैसे कर सकते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन इस वर्टिकल एक्सिस से मैं 7.5 दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट हो जाएगा। बट इसको कंस्ट्रेंट हम ऐसे तो कर ही सकते हैं, बट मैं अभी दूसरा मेथड यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके ये आउटर टू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर बीच में सेंटर एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा, वर्टिकल एक्सिस को, और इनके बीच में क्या डिफाइन कर दूंगा, सिमेट्री। तो आप देखेंगे ये कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर है। एक ऑप्शन और भी था, मैं कंट्रोल Z करता हूं अगेन। आप ये भी कर सकते थे कि आप क्या करें, आउटर टू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और बीच का ये ओरिजिन सेलेक्ट करें, और इसके बीच में ओके ओरिजिन नहीं, आपने इसमें क्या करना है, आउट ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट करना है और बीच का ये सेंटर सेलेक्ट करना है। फिर इनके बीच में क्या डिफाइन कर देना, इक्विडिस्टेंस पॉइंट। तो ये ऑप्शन भी है, बट ये इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर पॉइंट को जो है सिलेक्ट करने में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए
ये एलोंगेटेड होल को मैंने कंस्ट्रेंट करते हुए लोकेट कर दिया है। तो ये ड्राइंग आपसे बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट ड्राइंग ओपन करते हैं। देखिए ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग में हमें क्या करना है, ये हेक्सागन का यूज़ करके हुए ड्राइंग बनाना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेक्सागन को ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको हेक्सागन बताया हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये हेक्सागन है। आपने हेक्सागन पिक करके सेंटर पॉइंट देते हुए ये हेक्सागन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रखनी है, मतलब ये एज को हॉरिजॉन्टल ही रखना है। बट इन केस आपसे बाय मिस्टेक हॉरिजॉन्टल आप नहीं रख पाते हैं तो आप इसको मैन्युअली क्या डिफाइन कर देंगे, हॉरिजॉन्टल। अभी मेरे को देखिए ये कॉर्नर से कॉर्नर का या बोल सकते हैं वर्टेक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस 60 दिया हुआ है। तो मैं इस पर्टिकुलर कॉर्नर से इस पर्टिकुलर कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस कितना दे दूंगा, 60। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। फिर नेक्स्ट एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल का जो रेडियस हमको दिया हुआ है वो सर्कल का रेडियस है 50। तो मैंने यहाँ पर रेडियस पिक किया, रेडियस का वैल्यू दे दिया 50। फिर आप देख रहे होंगे कि ये 2 लाइन्स हमको यहाँ पर ये दिख रही हैं। बट मैं 2 लाइन्स बाद में बनाऊंगा, पहले मैं ये पोर्शन को कवर कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक ये सर्कल दिख रहा है। ये सर्कल मतलब ये बाद में ट्रिमिंग, पहले तो हमें कंप्लीट सर्कल बनाना होगा, बाद में हम इसको ट्रिम वगैरह करेंगे। यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा होगा 60 रेडियस का, ठीक है। तो एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करते हुए मैं यहाँ पर एक 60 रेडियस का ये सर्कल बना दूंगा। 60 रेडियस का ये सर्कल बन गया। अब देखिए इस सर्कल के सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस ओवरऑल कितना दिया हुआ है, 300। तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट पिक करके ये एंड से ये एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया, 300। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके कॉर्नर से हमें बनाना है। तो मैंने प्रोफाइल यूज़ किया। प्रोफाइल यूज़ करते हुए देखिए कॉर्नर पे कर्व है। कर्व आप चाहें तो प्रोफाइल के थ्रू बना सकते हैं या फिर आप लास्ट में इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, फिलेट। तो अभी मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये किया, फिर नेक्स्ट मैंने ये किया, फिर नेक्स्ट मैंने इधर से लेकर इधर तक। ये देखिए अब हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, बट ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसको क्या कर रहा है, कंस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस लाइन को एंड करूँगा। इसको एंड करने के बाद इसको एस्केप करूँगा। अभी देखिए ये लाइन हमें कैसा चाहिए था, ये लाइन हमें चाहिए था हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल किया। ये लाइन भी हमें कैसा ही चाहिए था, हॉरिजॉन्टल, इसको भी हॉरिजॉन्टल किया। अब देखिए यही सेम ऑब्जेक्ट मेरे को सामने भी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या यूज़ किया, मिरर किया। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है। अभी नेक्स्ट हमें ये देखिए हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डिस्टेंस दिया है वो 30 दिया है, और जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये हमें डिफाइंड है ये 70 है, और ये लेंथ कितना है, 30 है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है। अच्छा ये कर्व ऐसा कर्व है जो टेंजेंसी मेंटेन नहीं किया है एंड पे। आप देखें एंड पे टेंजेंसी मेंटेन नहीं है। तो इसको ड्रॉ आप मतलब ये फ्लिट नहीं होगा, इसको आपको ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। मैं अभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके ये सर्कल, या फिर मैं इस एंड को ही ट्रैक करते हुए यहाँ पे सर्कल को कनेक्ट कर दूंगा। अब देखिए कनेक्ट इधर तो हुआ, बट इधर पे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो हमें क्या करना है, मूव करके चेक करना है। और अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो उस केस में आपने क्या करना है, जैसे अगर मैंने ये इसके एंड पे क्लिक नहीं करके मैंने ऐसे यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर दिया। अब लेकिन देखिए ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट को आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी पिक ना करें। तो आपने शिफ्ट बटन प्रेस करके ये मैंने कर दिया। अब देखिए ये अगर कनेक्ट नहीं हुआ है तो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप कंट्रोल बटन एंड इस एंड को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, इसको कोइंसिडेंस कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर जब कोइंसिडेंस करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन ये भी था कि हमें मालूम है कि इस लाइन के एंड तक ही कनेक्ट होना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ट्रिम यूज़ किया, यहाँ पर ट्रिम यूज़ किया, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। बट आप देख रहे होंगे कि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम जब इसको बना रहे हैं तो पहले तो पूरा सर्कल हमें ड्रॉ करना पड़ रहा है, फिर इसको ट्रिम करना पड़ रहा है। तो इसके लिए कोई ऐसा ऑप्शन अगर हो कि हमें ये डायरेक्ट बन जाए, तो इसके लिए मैं अभी आगे के वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। बट इससे रिलेटेड एक टूल मैं आपको बता देता हूं
जो आपको इस ड्राइंग में हेल्प करेगा एटलीस्ट। तो आप देखिए इस सर्कल के अंदर ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आर्क टूल है, जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए ये आर्क टूल है, जैसे ये आर्क है 3 पॉइंट आर्क स्टार्ट विथ लिमिट। इसका क्या मीनिंग है, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इस आर्क में मेरे को स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क देना पड़ता है, एंड पॉइंट ऑफ द आर्क देना पड़ता है, और बीच में फिर लास्ट में मेरे को जो मिड पॉइंट ऑफ द आर्क है उसको डिफाइन करना होता है। अब पोजीशन मेरे ऊपर है, मैं जिस डायरेक्शन पे भी माउस लेके जाऊंगा उस डायरेक्शन पे ये क्या करेगा, ये पोजीशन ले लेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए इसका रेडियस कितना हमको दिया हुआ है, हम इसका रेडियस दिया है 35, तो मैंने इसका रेडियस दिया 35। और आप देख रहे होंगे कि जी जो ये वाला लेंथ है, ये लेंथ हमें कितना डिफाइन करना है, 60, बट ये अभी भी वाइट है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए इस लाइन का लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए ये लाइन का जो लेंथ है, इसका भी लेंथ हम कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। क्लियर है, तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है, कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए मेरे को ये 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। बाकी कॉर्नर पे जो ये आपको कर्व दिख रहा है, ये फ्लिट है। कितना रेडियस का फ्लिट है, 40 रेडियस। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लाइन पिक करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ करूँगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आए, कहीं से भी ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट आपको पिक कर रहा है, तो आप शिफ्ट बटन प्रेस करके मैन्युअली कंस्ट्रेंट करेंगे। यही लाइन हमें बॉटम में भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, तो मैं इसको मिरर करूँगा। मैं दोबारा ना बना के मैं इसको मिरर किया। अब देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें डिफाइन नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये 2 लाइन जो है वो इन्हीं 2 लाइन के इक्वल है, इन्हीं के बराबर है। तो अभी देखिए ये टोटल जो ये डिस्टेंस जो था 30 था, ये डिस्टेंस भी 30 ही होगा। अब ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे डिफाइन तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम कंट्रोल बटन प्रेस करके ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे, हम डिफाइन कर देंगे कोइंसिडेंस। तो जैसे ही कोइंसिडेंस करेंगे तो ये लाइन एक डायरेक्शन पे आ जाएगी। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइंड होता तो हम डिस्टेंस भी दे सकते थे। तो अभी हमने इसको कोइंसिडेंस कर दिया है। अब मेरे को नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, फ्लिट करना है। अब देखिए जब आप फ्लिट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे को एक लाइन को बस ट्रिम करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही यहाँ पे ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट ऑन है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने ट्रिम ऑल एलिमेंट ऑन किया हुआ होता तो यहाँ पे जब फ्लिट करते तो आपको कुछ इस तरीके से ये फ्लिट होके मिलेगा। तो वैसे देखा जाए तो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन तो आ ही गया जैसा हमें चाहिए था। फिर मैं इस पर भी क्लिक करूँगा, इस पर भी क्लिक करूँगा, ये आ गया। और इसको फिर मैं रेडियस कितना दूंगा, रेडियस हमें 40 दिया हुआ है, 40 यहाँ पर भी और 40 यहाँ पर भी। सिमिलरली इधर पे भी हमें फ्लिट करना है, तो मैं यहाँ पर फ्लिट पिक करा, इस वाले एंड से इस वाले एंड के बीच में फ्लिट लिया। अब देखिए यहाँ पे वो इशू नहीं गया था जो इशू यहाँ पे जा रहा है। देखिए जब इसको ट्रिम किया, फ्लिट किया, तो ये सर्कल का आगे का पोर्शन क्या हो गया, इसने पूरा ट्रिम कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें वो मेथड को चेंज करके क्या करना पड़ेगा। मैं एस्केप करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर मेथड चेंज होगा ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट पे। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट ये सिलेक्ट किया, सेकंड एलिमेंट ये सिलेक्ट किया, तो ये ट्रिम नहीं हुआ। फिर से मैंने पिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये भी ट्रिम नहीं हुआ। अब इसके बाद इसको रेडियस दिया 40 एंड इसको भी रेडियस हमने कितना दे दिया, 40। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस पार्ट को ट्रिम कर देना है। ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम एंड ये ट्रिम। तो आप देखेंगे फाइनली हमारा वो ऑब्जेक्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये था, इसमें हेक्सागन टूल यूज़ करते हुए हमने ड्राइंग को ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट ड्राइंग में मैं आता हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग आप देख रहे होंगे, इसमें हम सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल यूज़ करेंगे। तो सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल यूज़ करने के लिए ये ड्राइंग बना हुआ है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ पार्ट बनाएंगे, हाफ पार्ट मिरर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मिड पॉइंट में, जो मिड पोर्शन में जो सर्कल्स हैं वो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्कल पिक किया, एक सर्कल ये, फिर अगेन एक और सर्कल लूँगा ये। अब मेरे को सर्कल का क्या करना है, डायमेंशंस देने हैं। तो मैंने ये डायमेंशंस देना चालू कर दिया। एक सर्कल का डायमीटर है 80, सेकंड सर्कल का डायमीटर है 120, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इन्हीं सर्कल के सेंटर से ही एक सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे,
सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल पिक करेंगे। हमें पता है कि सेंटर पॉइंट यही है, हमने स्टार्ट किया, एंड किया और ये इसको ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसको पहले मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, फिर इसके आउटर वाले ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल का रेडियस है वो रेडियस में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ये रेडियस हमें कितना, रेडियस तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो इसको तो हम डिलीट करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करिए तो आप देखें आपको ये रेडियस आ जाएगा। कई बार क्या होता है जब काफ़ी जो डिस्प्ले है, अगर जूम इन जूम आउट जब तक आप नहीं करते तो डिस्प्ले में आपको जो वैल्यूज़ है वो शो नहीं होते हैं, तो आपको जूम इन जूम आउट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 40 या आपको अगर इनर पोर्शन बनाना है तो 20 रेडियस आपने ये दे दिया। अब आपको ये पता है कि ये सर्कल का रेडियस हमें 350 दिया हुआ है, तो मैंने इसको 350 ये दे दिया। अब हमें ये दिख रहा है कि ये टोटल जो एंगल है दोनों, मतलब एक अगर मैं एक एक्सेस ड्रॉ करूँ, इंक्लिनेशन में एक एक्सेस इधर ड्रॉ करूँ तो जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो मैंने इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में एक एक्सेस ड्रॉ किया, ये वाले सेंटर से ये वाले सेंटर के बीच में एक एक्सेस ड्रॉ किया, फिर मैं यहाँ पे ये एक्सेस और ये एक्सेस के बीच में एंगल कितना डिफाइन कर दूंगा, 60। अब लेकिन देखिए, अच्छा देखिए अभी मैंने एक्सेस ड्रॉ किया, बट इस एक्सेस के साथ एक मेरे से मिस्टेक हो गई कि एक्सेस जो है इसके इस सेंटर से कनेक्ट होना चाहिए था। तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके दोनों पॉइंट्स को क्या करा दूंगा, कोइंसिडेंस करा दूंगा। अब देखिए अभी इसमें क्या इशू है, इसमें इशू है एंगल का, मतलब 60 डिग्री है तो 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन प्रेस करके आउटर टू एक्सेस एंड बीच का हॉरिजॉन्टल एक्सेस सेलेक्ट करके इनके बीच में क्या डिफाइन कर दूंगा, सिमेट्री। अब सेम ऐसा ही एक और मेरे को कॉन्सेंट्रिक या बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल चाहिए है, तो मैं फिर से इसको ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम ऑफसेट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले देख चुके हैं कि अगर हम मल्टीपल ऑफसेट करते हैं तो कंस्ट्रेंट नहीं आते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि इसको मैं दोबारा से ही बना लूँ, ठीक है। तो हमें जो हमने टूल सीखे हुए हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि किस टाइम पे कौन सा टूल हमें ज़रूरी है या उसको यूज़ किया जाए या ना किया जाए। तो मैं इसको यहाँ रेडियस कितना दे दूँगा, 40। अब नेक्स्ट जो है मेरे को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक लाइन पिक किया, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ किया। अब देखिए मेरे को लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लाइन को किसी भी डायरेक्शन पे, अच्छा देखिए हॉरिजॉन्टल है बट ये हॉरिजॉन्टल दिख नहीं रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, जब हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो अगर हमारा टाइम थोड़ा सा मिसमैच होता है तो ड्राइंग क्या होती है, थोड़ा सा रोटेट हो जाती है। इसको मैं नॉर्मल व्यू करूँगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अभी इस एक्सिस को हम, इस लाइन को हम क्या करेंगे, मिरर करेंगे, ये मिरर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें डिफाइन है वो है 80, ये 80 दे दिया। अभी ये लाइन हमारा कनेक्ट होना चाहिए था आगे, तो मैं इसको एक्सटेंड करते हुए आगे लेके जाऊँगा। अभी ये वाला पोर्शन मेरे को ट्रिम करना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिमिंग यूज़ कर लिया, ठीक है। ये इस तरीके से आपने क्या करना है, ट्रिमिंग करना। अब यहाँ पे कॉर्नर पे फ्लिट है, तो फ्लिट कितने रेडियस का दिया हुआ है हमें, 20 रेडियस का, तो हम यहाँ पर फ्लिट यूज़ करेंगे। ये फ्लिट है 20 रेडियस। सिमिलरली एक फ्लिट और लेंगे, मैं यहाँ पे ट्रिम ऑल एलिमेंट करूँगा क्योंकि नहीं तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्क आ जाएगा। तो इसको आपने 20 रेडियस का क्या करा, फ्लिट कर दिया, ठीक है। और इस पार्ट को हमें फिर मैनुअली ट्रिम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फ्लिट नहीं कर रहा हूँ, फ्लिट आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हमने की हुई है कि ये जो है सर्कल हमने रेडियस में डिफाइन किया है और यहाँ पे सर्कल हमारे पास डायमीटर है। तो मैं इसको चाहूँ तो हाफ कर दूँ या फिर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे डायमीटर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, वन साइड का ऑब्जेक्ट तो हमारा प्रिपेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना है और मिरर टूल यूज़ करते हुए इसको मिरर करना है। और फिर जो पार्ट हमें, जैसे देखिए ये पार्ट हमें नहीं चाहिए है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारा ये ड्राइंग बन गया। तो अभी जो मैंने टूल्स आपसे डिस्कस किए हैं उसको यूज़ करते हुए मैंने आपको ये ड्राइंग्स बनवाई हुई हैं और ये आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अभी के लिए इतना ही।